हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के एपिसोड 5 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मालिनी होती है वो नयोनिका को कॉल करके कहती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और जल्दी से ऑफिस आ जाओ। और ये लेट नाइट का टाइम होता है, इसलिए जो नयोनिका होती है वो अपनी सासू माँ को कॉल करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। और दूसरी साइड हमें धीरज को दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहा होता है। तभी उसके पास विशाल का कॉल आता है और वो उसको जल्दी ऑफिस बुला रहा होता है। तभी विशाल की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि वो जो कुकीज खा रहा था वो कोई नॉर्मल कुकीज नहीं थी और उनमें नशा था। लेकिन विशाल रुक नहीं सकता था, इसलिए वो भी ऑफिस पहुंच जाता है। अब हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास एक केस होता है जिसमें कि ओनर की नौकरानी का खून हुआ होता है जिसका नाम पूजा होता है। और उसके खून का जो इल्जाम होता है वो ओनर पर लगा होता है जिसका नाम आनंद होता है। और उसकी वाइफ का नाम तनुजा होता है जो कि मालिनी की फ्रेंड होती है। ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और ये लोग आनंद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे। तब आनंद उनको बताता है कि वो उस रात मूवी देखने के लिए गया था। अब जो पुलिस होती है वो भी आनंद को ढूंढ रही होती है, इसीलिए जो विशाल होता है वो आनंद को अपने साथ चलने के लिए बोलता है जिससे कि वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर सके। और विशाल अपने साथ धीरज को चलने के लिए बोलता है, लेकिन धीरज की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसको नशा चढ़ चुका होता है। अब जो नयोनिका होती है वो सब कुछ समझ जाती है और धीरज की हेल्प करती है और विशाल के साथ खुद चले जाती है। अब ये लोग कार में आनंद से पूछते हैं कि मूवी का टिकट कहाँ पर है, लेकिन आनंद उनको बताता है कि उसने मूवी का टिकट फेंक दिया है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो 1 घंटे तक आनंद से पूछताछ चलती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले आनंद को लेकर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अभी तो तुम इसको ले जाओ, लेकिन कल सुबह वापस से आना पड़ेगा। और ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि जो धीरज है वो नयोनिका को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में अच्छा लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो नयोनिका की सास होती है वो उसके बच्चों के पास आकर उसको बताती है कि बाहर कोई पार्सल छोड़कर गया था और उसमें एक पेन ड्राइव निकली है। तभी अनन्या उनसे कहती है कि ये उसकी फ्रेंड रख कर गई है जिसमें कि स्कूल का प्रोजेक्ट है और उसकी छोटी बहन भी उसकी हेल्प करती है। और ये लोग स्कूल जाने से पहले गमले के पास एक फोन रख कर चले जाते हैं जिसकी की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। और जो सना होती है वो पूजा के बॉयफ्रेंड हितेश से मिलने के लिए जाती है जो कि इन लोगों को बताता है कि जो आनंद है वो एक नंबर का हरामी इंसान है और उसने पूजा को झांसा दिया था कि वो उसको एक म्यूजिक एल्बम में लॉन्च करेगा। अब जब ये बात विशाल को पता चलती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास एक और अपार्टमेंट है और तुमने बताया नहीं। तब वो उनको बताता है कि उसका पैशन है म्यूजिक और उसी पर काम करने के लिए उसने एक ऑफिस बनाया था घर वालों से दूर। और आज ही के दिन राजीव को बेल भी मिलने वाली थी, इसलिए हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शरद होता है वो राजीव से मिलने के लिए आता है तो राजीव उससे कहता है कि टेंशन मत लो, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें बाहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हमें कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो राजीव का वकील होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि राजीव को बेल मिल जाए, लेकिन ऑपोजिट वकील ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए जो कोर्ट होता है वो उनको कुछ घंटे का टाइम देता है। और यहाँ पर राजीव को ये भी पता चलता है कि जो नयोनिका है वो डाइवोर्स लॉयर के पास गई थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शरद होता है वो नयोनिका के पास आकर उससे कहता है कि जो पार्सल तुम्हारे पास आते हैं वो सिर्फ एक ही नहीं है, उनके बहुत सारे सैंपल उनके पास पड़े हैं, लेकिन नयोनिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी विशाल का कॉल नयोनिका के पास आता है और वो उससे आनंद के अपार्टमेंट में जाकर सबूत ढूंढने के लिए बोलता है। अब नयोनिका ऐसे ही करती है और वो आनंद के अपार्टमेंट में जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो लेकर आ जाती है और यहाँ पर उसको एक लड़की की ब्रा भी मिलती है। और तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन वो उनसे बचकर निकल जाती है। और जो मालिनी होती है वो अपनी फ्रेंड तनुजा के पास बैठी होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने तो ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन तनुजा उसको मना कर देती है। तभी मालिनी यहाँ पर कुछ ऐसा बोलती है जिससे तनुजा शॉक्ड हो जाती है। अब मालिनी और विशाल साथ में खड़े होते हैं। तभी मालिनी उससे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि तनुजा इस केस में आती है तो तनुजा की साइड से केस वो लड़ेगी और आनंद की साइड से केस विशाल लड़ रहा होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले थे। और रात में हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका होती है वो सना से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर वो उसको बताती है कि उसको जो कार्ड आनंद के अपार्टमेंट से मिला है वो एक गायनी का है जिसमें लोग अबॉर्शन कराने के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो सना होती है वो उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि पूजा प्रेग्नेंट है। तब वो उससे कहता है कि उसके बॉस ने ही उसका रेप किया था जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सना को उसके ऊपर भी शक हो रहा था। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले आनंद को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी सना
यहाँ पर आकर इंस्पेक्टर प्रदीप को रोकती है और उनसे कहती है कि वो गलत आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं और वो पूजा के बॉयफ्रेंड के बारे में उनको बताती है। और हमें रात को दिखाया जाता है कि जो इंस्पेक्टर है वो सना के पास आया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट और मुझसे प्यार करती हो ना, या फिर अपने काम के लिए बस मेरा यूज कर रही हो। और हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सना उससे प्यार नहीं करती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो राजीव है उसको बेल मिल जाती है और वो अपने घर वापस आ जाता है और उसकी बेटियां राजीव को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद ही सभी लोग मिलकर यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन नयोनिका थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और हमें यहाँ पर राजीव और नयोनिका के बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन को दिखाया जाता है। और रात में जब राजीव सोने के लिए अपने रूम पर आता है तो जो नयोनिका होती है वो उसको बिस्तर देते हुए कहती है कि हम सभी लोग एडजस्ट कर रहे हैं और तुम्हें भी एडजस्ट करना होगा। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।